मैं आराधना मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत आराधना से सभी मित्रों का स्वागत करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक चयन परीक्षा टीजीटी आदर्श प्रश्न पत्र को। इसके पहले भी मैंने बहुत सारी 125 प्रश्नों की श्रृंखला को संपूर्ण किया है, तो आप सभी मित्र भी जरूर देखिएगा। और ये भी 125 प्रश्नों की ही श्रृंखला है, जैसे कि पेपर में आपको देखने को मिलता है। एग्जाम का पेपर पैटर्न मॉडल पे है, पूरा 125 है और सारे प्रश्न इसमें एग्जाम के तहत जैसे होते हैं सब मिक्स हैं। आपको व्याकरण भी मिलेगा, साहित्य भी मिलेगा, सब कुछ एक ही, मतलब 125 प्रश्न है तो सब कुछ में संपूर्ण मिलेगा। तो सभी मित्र जरूर देखिए। और आप सभी मित्रों से निवेदन है कि आप सभी मित्र मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए जो ना किए हों, और वीडियो को लाइक करिए, मित्रों तक शेयर करिए। तो अब चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला को, जो कि 125 प्रश्नों की है। तो पहला प्रश्न है, निम्न में कौन सा अशुद्ध है? तो निम्न में कौन सा अशुद्ध इसमें है, तो कौन सा हो जाएगा? तो उत्तर होगा डी, अष्टत्रिंशत अशुद्ध माना जाएगा। डी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 से लेकर 10 तक की संख्याएं किन वचनों में होती हैं? तो कैसे होती हैं 5 से लेकर 10 तक की संख्याएं? तीनों वचनों में होती हैं, तीनों लिंगों में एवं तीनों वचनों में पृथक पृथक होती हैं, तीनों लिंगों और एक वचन में होती हैं, तीनों लिंगों में समान और बहुवचन में होती हैं। तो उत्तर क्या होगा? उत्तर हो जाएगा डी, तीनों लिंगों में समान और बहुवचन में होती हैं। डी उत्तर सही हो जाएगा। 5 से लेकर 10 तक की संख्याएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वारी शब्द का मूल प्रातिपदिक रूप है। तो वारी शब्द का मूल प्रातिपदिक रूप कौन सा हो जाएगा? तो कौन सा उत्तर सही होगा? तो उत्तर होगा सी, वारी हो जाएगा। सी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पति शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है। तो पति शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन का कौन सा रूप शुद्ध होगा? इसमें पतौ, पत्यो, पते, पत्याम। तो कौन सा सही होगा? उत्तर होगा बी, पत्यो हो जाएगा। पत्यो, पति शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप कौन सा है? तो पत्यो हो जाएगा। इसमें औ की मात्रा लगी होगी तो पहचानने में बड़ा आसान हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, दधी षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप है। तो दधी षष्ठी विभक्ति बहुवचन का कौन सा रूप शुद्ध होगा? इसमें दधी नाम, दधी नाम, दधनाम, दध्यनाम। तो उत्तर क्या होगा? उत्तर हो जाएगा डी, दध्यनाम हो जाएगा। डी उत्तर सही होगा। दधी षष्ठी विभक्ति बहुवचन का कौन सा रूप शुद्ध है? दध्यनाम हो जाएगा। डी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रम्यांतरः कमलिनी हरित ही सरोभी में छंद है। तो रम्यांतरः कमलिनी हरित ही सरोभी में कौन सा छंद हो जाएगा? तो कौन सा छंद है? तो उत्तर हो जाएगा बी, बसंत तिल का छंद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्तवत प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो अक्तवत प्रत्यय का प्रयोग किस में होता है? कर्तृवाच्य में, कर्मवाच्य में, भाववाच्य में, कर्म कर्तृवाच्य में। तो किस में हो जाता है अक्तवतु अक्तवतु प्रत्यय का प्रयोग? तो उत्तर हो जाएगा ए, कर्तृवाच्य हो जाएगा। ए उत्तर सही होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानम पद में है। तो ज्ञानम किस पद में है? लिंगाधिक्य में प्रथमा, अनियत लिंग में प्रथमा, अलिंग में प्रथमा या नियत लिंग में प्रथमा। तो ज्ञानम पद कहाँ से सही होगा? इसमें कौन सा? डी उत्तर सही होगा। नियत लिंग में प्रथमा ज्ञानम पद में है, नियत लिंग में प्रथमा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तमवग्रहणम में संधि का कौन सा सूत्र प्रयुक्त है? तमवग्रहणम में संधि का कौन सा सूत्र प्रयुक्त है? तो उत्तर हो जाएगा ए, झलाम जसो अंते हो जाएगा। झलाम जसो अंते तमवग्रहणम में संधि का सूत्र प्रयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक भीति में समास है। तो वृक भीति में कौन सा समास हो जाएगा? तो कौन सा समास होगा? तो उत्तर हो जाएगा सी, पंचमी तत्पुरुष हो जाएगा। बी, सी उत्तर सही होगा। वृकात भीति में, वृक भीति में कौन सा समास है? तो पंचमी तत्पुरुष समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्षणः पद बना है। तो कार्षणः पद बनता है, कैसे बनता है, किसमें? उत्तर किस कौन सा सही होगा इसमें? तो उत्तर हो जाएगा ए, कृष्ण प्लस अण से कार्षणः बना है। ए उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16वीं बालिका जाति है। तो 16वीं बालिका जाति है का अनुवाद होगा। तो इसमें कौन सा अनुवाद शुद्ध होगा? षोडशी बालिका गच्छति, षोडशतमी बालिका गच्छति, षोडशतमा बालिका गच्छति, षोडशिनी बालिका गच्छति। तो कौन सा अनुवाद इसमें सही होगा? तो उत्तर हो जाएगा ए, षोडशी बालिका गच्छति अनुवाद सही होगा। ये उत्तर सही है। 16वीं बालिका जाति है का अनुवाद क्या होगा? तो षोडशी बालिका गच्छति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाययो पद में कौन सा लकार है? तो समाययो पद में कौन सा लकार हो जाएगा? तो उत्तर हो जाएगा सी, लिट लकार हो जाएगा।
समायायो में पद में कौन सा लकार है? तो लिट लकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विघाताय में कौन सी धातु है? तो विघाताय में कौन सी धातु है? तो उत्तर क्या होगा? सही ऑप्शन हो जाएगा सी, हन धातु हो जाएगा विघाताय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है परेतरान का अर्थ है? तो परेतरान का अर्थ क्या होगा? उत्तर हो जाएगा सी, आत्मीय जन हो जाएगा। परेतरान का क्या अर्थ होगा? तो आत्मीय जन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंबिका दत्त व्यास का जन्म हुआ था। अंबिका दत्त व्यास का जन्म किस सन में हुआ था? चैत्र शुक्ल अष्टमी संवत 1915 या 1858 ईस्वी, बैसाख शुक्ल अष्टमी संवत 1915 या 1858 ईस्वी, चैत्र शुक्ल सप्तमी संवत 1914 या 1857 ईस्वी, बैसाख शुक्ल सप्तमी संवत 1914 या 1857 ईस्वी। उत्तर क्या हो जाएगा इसमें? आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर चैत्र शुक्ल अष्टमी संवत 1915 या 1858 ईस्वी में हुआ था पंडित अंबिका दत्त व्यास का जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अतिथि परिभावनी विशेषण प्रयुक्त है। तो अतिथि परिभावनी विशेषण किसके लिए प्रयुक्त है? तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा? सीता के लिए है, तमता के लिए, आत्रेय के लिए या शकुंतला के लिए। तो अतिथि परिभावनी विशेषण प्रयुक्त किसके लिए है? तो उत्तर हो जाएगा डी, शकुंतला के लिए हो जाएगा। आह अतिथि परिभावनी, तो किसने कहा था ये? तो दुर्वासा ने कहा था ना। तो अतिथि परिभावनी, तो ये विशेषण किसके लिए आया है? तो शकुंतला के लिए आया है। अभिज्ञान शाकुंतलम के पहला ही श्लोक में यह आया था। दुर्वासा के लिए कहा गया, दुर्वासा ने कहा था शकुंतला के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत पद में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो विद्युत पद में कौन सा प्रयुक्त प्रत्यय होगा? तो उत्तर हो जाएगा ए, कुई पे प्रत्यय हो जाएगा। ए उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्ति कश्चित वाग विशेषः वाक्य के कश्चित से निर्दिष्ट काव्य है। तो अस्ति कश्चित वाग विशेषः वाक्य के कश्चित से निर्दिष्ट काव्य कौन सा हो जाएगा? तो ये किसका है? तो महाकवि कालिदास का है। अस्ति कश्चित वाग विशेषः से कौन सा काव्य निर्दिष्ट है? उत्तर होगा सी, मेघदूतम हो जाएगा। कश्चित कांता विरह गुरणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः, तो ये मेघदूतम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैंसी पद में कौन सा लकार है? तो भैंसी पद में कौन सा लकार हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा बी, लुंग लकार होगा। और यह कहाँ आया है माँ भैंसी? उत्तर हो जाए आपका शिवराज विजयम में है, और उसमें पूरे शिवराज विजयम में लुंग लकार का ही प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काम इदानीम सकामो भवतु, यह वाक्य अभिज्ञान शाकुंतलम के किस अंक में आया है? तो काम इदानीम सकामो भवतु, यह वाक्य अभिज्ञान शाकुंतलम के किस अंक में आया है? उत्तर हो जाएगा सी, चतुर्थ अंक में आया है यह वाक्य। सी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुणवते कन्या प्रतिपादनीय, गुणवते कन्या प्रतिपादनीय यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका हो जाएगा? तो उत्तर होगा डी, अनुसुईया का कथन हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आत्मन आर्यवंश्याश्च अभिमन्यामहे वाक्य कहा गया है। तो आत्मन आर्य वंश्याश्च अभिमन्यामहे वाक्य कहा गया है। किस लिए कहा गया है यह वाक्य? तो उत्तर हो जाएगा डी, धिक्कार के अर्थ में यह वाक्य कहा गया है। डी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंबिका दत्त व्यास के पितामह थे। तो अंबिका दत्त व्यास के पितामह कौन थे? तो यहाँ पितामह पूछा गया है, तो कौन थे? तो उत्तर हो जाएगा बी, पंडित राजा राम थे। और पिता कौन थे? तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यहाँ पर पंडित राजा राम इनके पितामह थे, पंडित अंबिका दत्त व्यास के। नेक्स्ट क्वेश्चन है साह पुस्तकानि पठति, साह पुस्तकानि पठति वाक्य का कर्मवाच्य रूप है। तो वाक्य का कर्मवाच्य रूप कौन सा बनेगा? सह पुस्तकानि पठ्यते, तेन पुस्तकानि पठ्यन्ते, तेन पुस्तकानि पठ्यते, तेन पुस्तकें पठ्यते। तो उत्तर हो जाएगा बी, तेन पुस्तकानि पठ्यन्ते हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तुम जीवितम तुमस्मि हृदयम द्वितीयम, तुम जीवितम तुमस्मि हृदयम द्वितीयम यह वाक्य किसके लिए कहा गया है? तो किसके लिए कहा गया है? अभी तक तो आता था किसने कहा है, तो सबको पता हो गया कि यह वाक्य किसने कहा है, और किससे कहा है ये भी सबको पता है। तो और अब किसके लिए कहा गया है? तो इसमें उत्तर आपका क्या हो जाएगा? तो डी उत्तर सही होगा। सीता के लिए कहा गया है। और किसने कहा है? तो वासंती ने कहा है। और किससे कहा है? तो राम से कहा है। तुम जीवितम तुमस्मि हृदयम द्वितीयम, तो ये आपका डी उत्तर सही हो जाएगा। इसमें वासंती ने कहा है, राम से कहा है, और सीता के लिए कहा है कि तुम मेरा जीवन हो। ये राम ऐसा कहते थे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है
अपिग्रावो रोदित्यपि दलति वज्रस्य हृदयम। अपिग्रावो रोदित्यपि दलति वज्रस्य हृदयम कथन है, तो यह किसका कथन हो जाएगा? तो आपका डी उत्तर, इसमें बी उत्तर सही हो जाएगा, राम का कथन हो जाएगा। अपिग्रावो रोदित्यपि दलति वज्रस्य हृदयम किसका कथन है? तो राम का कथन हो जाएगा। इसमें बी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदवाक्य प्रमाणज्ञ में प्रयुक्त वाक्य से तात्पर्य है। तो पदवाक्य प्रमाणज्ञ में प्रयुक्त वाक्य से क्या तात्पर्य होगा? इसमें कौन सा हो जाएगा सही उत्तर? आपका बी उत्तर सही होगा, मीमांसा हो जाएगा। पदवाक्य प्रमाणज्ञ में प्रयुक्त वाक्य क्या होगा? तो मीमांसा वाक्य तात्पर्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरामचरितम का वैशिष्ट नहीं है। तो वैशिष्ट क्या नहीं है उत्तरामचरितम का? यह रचना विदूषक रहित है, इसके प्रारंभ एवं अंत में वाणी की स्तुति की गई है, सप्तम अंक में गर्भांक की योजना है, तृतीय अंक में संकीर्ण विस्कंभक का प्रयोग है। तो इसमें क्या वैशिष्ट नहीं है? तो नहीं पूछा गया है, तो नहीं को जरूर ध्यान दीजिएगा मित्रों। इसमें देख लीजिएगा, तो नहीं है तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? इसका उत्तर होगा डी, तृतीय अंक में संकीर्ण विस्कंभक का प्रयोग है। तो ये आपका गलत है, ये ऐसा नहीं है। तृतीय अंक में बहुत ही अच्छा शुद्ध विस्कंभक का प्रयोग किया गया है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिणः। प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिणः में हितैषिणः पद से निर्दिष्ट है। तो हितैषिणः पद से कौन निर्दिष्ट है? उत्तर हो जाएगा सी, वनेचर हो जाएगा। सी उत्तर सही होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, भवति हृदयदाही शल्यतुल्यो विपाकः सूक्ति उद्धृत है। तो भवति हृदयदाही शल्यतुल्यो विपाकः सूक्ति उद्धृत है। तो कहाँ से उद्धृत है? उत्तर हो जाएगा सी, नीत शतकम से यह सूक्ति उद्धृत है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहसा विदधीत न क्रियाम विवेकः वाक्य संबंध है। तो सहसा विदधीत न क्रियाम विवेकः वाक्य संबंध है, तो किससे संबंध है? उत्तर हो जाएगा सी, दंडी से संबंध है। क्षम्यता मित्रों, तो यह वाक्य किससे संबंधित है? उत्तर हो जाएगा बी, भारव से संबंधित है। बी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवृत्ति सारः खलु मादृशाम गिरः यह मादृशाम पद से किसका संकेत है? तो प्रवृत्ति सारः खलु मादृशाम गिरः यह मादृशाम पद से किसका संकेत किया गया है? तो उत्तर हो जाएगा बी, वनेचर का प्रयोग किया गया है। बी उत्तर इसमें सही हो जाएगा। इसमें बी उत्तर आपका सही हो जाएगा। ये देख लीजिए, यहाँ आंसर भी दिया गया है, तो बी उत्तर सही होगा। 33 में बी होगा, तो बी उत्तर सही हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमुष्यः पद का प्रातिपदिक रूप है। तो अमुष्यः पद का प्रातिपदिक रूप कौन सा हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा बी, अदस हो जाएगा। अदस रूप सही हो जाएगा। बी उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुह धातु के लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है। तो दुह धातु के लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा बनेगा? तो इसमें रूप कौन सा बनेगा? दुहंति दोछी दोग्धि दोहोमी, तो कौन सा रूप शुद्ध होगा? उत्तर हो जाएगा डी, दोहमी बन जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्री धातु पढ़ी गई है। तो क्री धातु पढ़ी गई है स्वादिगण में, रुधादिगण में, क्रियादिगण में या चुरादिगण में? तो किस धातु में पढ़ी गई है? क्री धातु। तो उत्तर हो जाएगा सी, क्रियादिगण में पढ़ी गई है क्री धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ क्री है तो यहाँ भी क्री दूसरा है। तो यहाँ क्री धातु पढ़ी गई है, तो क्री धातु यहाँ पर किस गण में पढ़ी गई है? स्वादिगण, तनादिगण में, रुधादिगण में या दिवादिगण में? तो उत्तर क्या हो जाएगा सही? बी उत्तर सही होगा, तनादिगण में पढ़ी गई है क्री धातु। क्री धातु कहाँ पढ़ी गई है? तो तनादिगण में पढ़ी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैमीरिकः पद का अर्थ है। तो तैमीरिकः पद का अर्थ क्या हो जाएगा? नक्षत्र, अंधेरा, अंधकार को दूर करने वाले, रतौंधी से ग्रसित जन। तो तैमीरिकः पद का क्या अर्थ होगा? उत्तर हो जाएगा डी, रतौंधी से ग्रसित जन। तो कहाँ आया हुआ है यह पद जो है? तो आपका हो जाएगा सुकनासु उपदेश में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, किरातार्जुनीयम महाकाव्य का सहनायक है। तो किरातार्जुनीयम महाकाव्य का सहनायक कौन होगा? उत्तर हो जाएगा सी, किरात स्यू है। किरात स्यू हो जाएंगे सहनायक, और नायक कौन है? तो उत्तर हो जाएगा अर्जुन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैषधीय चरितम महाकाव्य में किस रस की प्रधानता है? तो नैषधीय चरितम महाकाव्य में किस रस की प्रधानता है? तो उत्तर हो जाएगा डी, श्रृंगार रस की प्रधानता हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विषय विकार तंद्रा प्रदान राज्य लक्ष्मी ही
कथन उद्धृत है तो राज विषय विकार तंद्रा प्रदा राजलक्ष्मी कथन कहाँ से उद्धृत है? उत्तर हो जाएगा सी, सुकनासोपदेश से उद्धृत है। बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, तो सूक्तियाँ इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी मित्र जरूर देखिएगा, एग्जाम में तो बहुत आते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विंध्याटवी का वर्णन मिलता है, तो विंध्याटवी का वर्णन कहाँ मिलता है? उत्तर हो जाएगा इसमें ए, कादम्बरी में मिलता है विंध्याटवी का वर्णन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कादम्बरी शब्द का अर्थ है, तो कादम्बरी शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा ए, सुरा मदिरा हो जाएगा। कादम्बरी शब्द का अर्थ क्या है? तो सुरा मदिरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसन्न राघवम के रचयिता है, तो प्रसन्न राघवम के रचयिता कौन है? तो उत्तर क्या होगा आपका? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, जयदेव हो जाएंगे। डी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनेचर का शाब्दिक अर्थ होगा, तो बनेचर का शाब्दिक अर्थ कौन सा हो जाएगा? गुप्तचर, दूत, सेवक, बनेचरति इति। तो शाब्दिक अर्थ पूछा है तो कौन सा शुद्ध होगा? डी उत्तर सही हो जाएगा, बनेचरति इति हो जाएगा बनेचर का शाब्दिक अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घी है, तो घी क्या है? तो घी खाने वाला नहीं है, तो ये घी इसमें है व्याकरण का, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? तो उत्तर होगा आपका बी, व्याकरण का पारिभाषिक शब्द हो जाएगा। घी कौन है? तो व्याकरण का पारिभाषिक शब्द होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भवभूतिर विशेष्यते इस सूक्ति के प्रसिद्धि का कारण है, तो भवभूतिर विशेष्यते इस सूक्ति के प्रसिद्धि का कारण कौन सा ग्रंथ है? उत्तरामचरितम, मालती माधवम, महावीर चरितम या उपर्युक्त तीनों। तो कौन सा, किसमें भवभूत की विशेषता झलकती है? तो किस नाटक में? तो उत्तर क्या होगा आपको सभी को पता है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, उत्तरामचरितम हो जाएगा। ए उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिज्ञान भरण दर्शनेन शापो निवर्ति यश्यति, यह वास्तविक उक्ति है, तो अभिज्ञान भरण दर्शनेन शापो निवर्ति यश्यति, यह वास्तविक उक्ति कौन सी हो जाएगी? तो कौन सा शुद्ध होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, दुर्वासा की हो जाएगा। अभिज्ञान भरण दर्शनेन शापो निवर्त्यति दुर्वासा की उक्ति है, और यह बता रही है प्रियंवदा किससे? तो अनुसुईया से बता रही है। आगे इसमें देख लेते हैं, लेकिन बोली तो इसको है प्रियंवदा ही, अभिज्ञान भरण दर्शनेन शापो निर्वर्त्यति, या तो बोली है प्रियंवदा और अनुसुईया से बता रही है। दुर्वासा का तो वहाँ पर, यहाँ लेकिन उक्ति मुँह से जो है बताई है प्रियंवदा ही। आगे देख लीजिएगा इसको सभी मित्रों। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेतन अचेतन के भेद में सक्षम नहीं होता है, तो चेतन और अचेतन के भेद में कौन सक्षम नहीं है? तो ये कहाँ का है? तो मेघदूतम का है, तो सभी को पता ही है। उत्तर हो जाएगा डी, कामरता ही प्रकृति कृपणा चेतना चेतन यीशु। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्रलेखा नामक स्त्री पात्र का उल्लेख प्राप्त होता है, तो पत्रलेखा नामक स्त्री पात्र का उल्लेख कहाँ प्राप्त होता है, किस ग्रंथ में मिलती है? तो उत्तर हो जाएगा सी, कादम्बरी में मिलती है पत्रलेखा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेढ़ी भंवों वाली, टेढ़ी भंवों वाली नदी है, तो कौन सी नदी है टेढ़ी भंवों वाली? वेत्रवती, निर्विंध्या, शिप्रा, नर्मदा। तो कौन सी टेढ़ी भंवों वाली नदी है? उत्तर हो जाएगा ए, वेत्रवती है। ए उत्तर सही हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यक्ष के अनुसार मेघ सर्वप्रथम प्रस्थान करेगा, तो किस दिशा की ओर प्रस्थान करेगा? यक्ष के अनुसार मेघ सर्वप्रथम प्रस्थान करेगा, तो किस दिशा की ओर जाएगा? पूर्व दिशा की ओर, या पश्चिम दिशा की ओर, उत्तर दिशा की ओर, या दक्षिण दिशा की ओर? तो उत्तर क्या हो जाएगा? सी, उत्तर दिशा की ओर हो जाएगा। सी उत्तर सही होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरामचरितम के तृतीय अंक में श्लोकों की संख्या है, तो उत्तरामचरितम के तृतीय अंक में श्लोकों की संख्या कितनी है, कितने श्लोक हैं? तो उत्तर हो जाएगा ए, 48 श्लोक हैं। ए उत्तर सही होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयि कठोर यशः किलते प्रियम, अयि कठोर यशः किलते प्रियम यह वाक्य है, तो किसका वाक्य हो जाएगा? त्रेयी का, सीता का, तमसा का, या वासंती का? अयि कठोर यशः किलते प्रियम, तो यह किसका वाक्य हो जाएगा? तो इसमें आप देख लीजिए, उत्तर हो जाएगा आपका डी, वासंती का वाक्य हो जाएगा। डी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करुणस्य मूर्ति रथवा शरीरणी किसके लिए प्रयुक्त है? तो करुणस्य मूर्ति रथवा शरीरणी यह वाक्य किसके लिए प्रयुक्त है और इसको कौन कह रहा है? तो उत्तर आपका हो जाएगा बी, सीता के लिए यह वाक्य प्रयुक्त है। और कौन कह रहा है? तमसा कह रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित नहीं है, तो इसमें सुमेलित कौन सा नहीं है पूछा गया है, तो उत्तर हो जाएगा आपका क्या? तो आप पढ़ लेते हैं, तो आनंदवर्धन विषम बाण लीला, प्रवरसेन बालचरितम, कात्यायन स्वर्गारोहणम,
पाणिनि जाम्बवन्ती विजयम। तो कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा है, तो नहीं बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कौन सा नहीं है, तो उत्तर हो जाएगा इसमें बी प्रवरशेन बालचरितम, यह सुमेलित नहीं है। बाकी आनंदवर्धन विसंबाण लीला सही है, कात्यायन स्वर्गारोहणम सही है, पाणिनि जाम्बवंती विजयम भी सही है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक चरण में 12 अक्षर नहीं होते। प्रत्येक चरण में 12 अक्षर नहीं होते, किस में नहीं होते हैं, किस छंद में नहीं होते हैं? भुजंग प्रयात छंद में, वंशस्थ छंद में, द्रुत विलंबित छंद में, बसंत तिलका छंद में। तो किस छंद में नहीं होते हैं 12 अक्षर? तो इसमें उत्तर हो जाएगा डी, बसंत तिलका छंद में नहीं होते हैं। डी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भवती ही किस विभक्ति का रूप है? तो भवती ही किस विभक्ति का रूप बनेगा? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, पंचमी। तो किस विभक्ति का रूप बनेगा? उत्तर हो जाएगा बी, द्वितीय विभक्ति का रूप बनेगा भवती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध नहीं है, तो शुद्ध कौन सा नहीं है? संगठनम, सन्यासी, पुल्लिंगः, पुल्लिंगः। तो कौन सा शुद्ध नहीं है इसमें पूछा गया है? तो उत्तर हो जाएगा आपका ए, संगठनम शुद्ध नहीं है, संगठनम। तो इसमें शुद्ध नहीं है, इसमें ए ऑप्शन दिया गया है, तो ए उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध है, तो शुद्ध कौन सा हो जाएगा? कौन सा शब्द शुद्ध है? पंपा, गंगा, शांतहा, चंचुह। तो कौन सा शुद्ध हो जाएगा इसमें? तो उत्तर हो जाएगा डी, चचुह हो जाएगा, चंचुह। यहाँ इया की आधा इया से हो जाएगा आपका, नाच का अनुनासिक से हो जाएगा, चंचुह शुद्ध है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनवंतरः का संधि विच्छेद रूप होगा। तो मनवंतरः का संधि विच्छेद रूप कौन सा हो जाएगा? मनु प्लस अंतरः, मनस प्लस अंतरः, मनः प्लस अंतरः, मनु प्लस अंतरः। तो कौन सा शुद्ध संधि विच्छेद रूप बनेगा? उत्तर हो जाएगा डी, मनु प्लस अंतरः हो जाएगा। डी उत्तर सही होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तत् प्लस मात्रम, तत् प्लस मात्रम का संधि रूप होगा। तो कौन सा संधि रूप बनेगा तत् प्लस मात्रम में? उत्तर हो जाएगा डी, तन मात्रम बन जाएगा। डी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोट लकार का रूप नहीं है। तो लोट लकार का कौन सा रूप नहीं है? तो नहीं जरूर ध्यान दीजिएगा मित्रों, तो नहीं पूछा है तो कौन सा है? छिंदी भिंदी करते बुनच्छे। तो लोट लकार का रूप नहीं है, कौन सा हो जाएगा? उत्तर होगा डी, भुनच्छी हो जाएगा, भुनच्छी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्तः पद का मूल प्रातिपदिक रूप है। तो सुप्तः पद का मूल प्रातिपदिक रूप कौन सा हो जाएगा? तो इसमें उत्तर हो जाएगा सी, स्वप हो जाएगा। सी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी प्लस सानस से बनने वाला रूप है। तो सी प्लस सानस से बनने वाला रूप कौन सा हो जाएगा? संयमानः, शयानः, शयमानः, उपर्युक्त सभी। तो कौन सा शुद्ध रूप बनेगा? उत्तर हो जाएगा इसमें बी, सयाना बन जाएगा। सी प्लस साना से बनने वाला रूप कौन सा है? तो सयाना हो जाएगा। बी उत्तर सही होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, सही वाक्य है, तो सही वाक्य कौन सा हो जाएगा? आवाम पठाम अध्ययन से हेतु का श्याम तिष्ठति, मातु स्मरति, गुरु शिष्यम क्रुध्यति। तो सही वाक्य कौन सा हो जाएगा? इसमें सही वाक्य होगा सी, मातु स्मरति हो जाएगा। सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नम धातु लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है। तो नम धातु लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा हो जाएगा? नमिष्यामि, नमस्यामि, नहस्यामि, नमेष्यामि। तो कौन सा एक वचन का रूप बनेगा? तो उत्तर हो जाएगा सी, नश्यामी बन जाएगा। नश्यामी होगा। नम धातु लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रक्षति किस धातु के लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है? तो द्रक्षति किस धातु का लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप बनेगा? पश्य धातु, दृश्य धातु, दृश्य धातु, दृश्य धातु। तो कौन सा सही होगा 68 में? उत्तर हो जाएगा बी, दृश्य धातु बन जाएगा। बी उत्तर सही हो जाएगा, द्रक्षति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर संधि में अय होगा। तो स्वर संधि में अय कहाँ से किससे होगा? ए प्लस आ, ए प्लस आ, ओ प्लस ए, ओ प्लस आ। तो कौन सा शुद्ध हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा? उत्तर हो जाएगा ए प्लस आ हो जाएगा। स्वर संधि में ए कौन सा होगा? तो ए प्लस आ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शशि शेखर में समास है। तो शशि शेखरा में कौन सा समास हो जाएगा? तो कौन सा होगा? कर्मधारय तत् पुरुष बहुब्रीहि अव्ययी भाव। तो शशि शेखरा में कौन सा हो जाएगा? तो शशि शेखरे यशः बहुब्रीहि समास हो जाएगा इसमें। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संस्कृत में धातुएं हैं। तो संस्कृत में लगभग कितनी धातुएं यहाँ पूछी गई? लगभग 4000, लगभग 6000, या लगभग 10,000, या लगभग 2000। तो संस्कृत में कितनी धातुएं हैं? तो उत्तर हो जाएगा डी, लगभग 2000 धातुएं मिलती हैं संस्कृत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिट लकार नहीं है। तो लिट लकार कौन सा नहीं है? ईएस, दिदेश, अनैसी, बभू।
तो कौन सा नहीं है पूछा है, तो इसमें कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? सी उत्तर सही होगा, अनैसी ही हो जाएगा। लिट लकार नहीं है तो कौन सा नहीं है, तो अनैसी ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषमो विषय विषाद विषा स्वाद मोहा सूक्ति प्रयुक्त है। तो विषमो विषय विषा स्वाद मोहा सूक्ति किस ग्रंथ से प्रयुक्त है? उत्तरामचरितम से, नीत शतकम से, शिवराज विजयम से, या सुखनासोपदेश से। तो कौन सा ग्रंथ है यह, किस ग्रंथ की सूक्ति है? तो उत्तर होगा डी, सुखनासोपदेश से हो जाएगा। डी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैषधम विद्वद औषधम के अनुसार नैषधीय चरितम विद्वानों के लिए है। तो नैषधम विद्वद औषधम के अनुसार नैषधीय चरितम विद्वानों के लिए क्या है? प्रेरणा स्रोत, उपजीव, अनुकरणीय, औषधि। तो कौन सा शुद्ध होगा? तो इसमें 74 का हो जाएगा डी, औषधि है। विद्वानों के लिए क्या है? तो औषधि है नैषधीय चरितम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही विकल्प नहीं है। तो इसमें सही विकल्प चुनना है, तो कौन सा नहीं है? किरातार्जुनीयम में 18 सर्ग हैं, शिशुपाल वधम में 20 सर्ग हैं, नैषधीय चरितम में 22 सर्ग हैं, बुद्ध चरितम में 25 सर्ग हैं। तो इसमें साफ साफ दिख रहा है, तो कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो उत्तर हो जाएगा डी, बुद्ध चरितम। बुद्ध चरितम में 25 सर्ग, ये उत्तर आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनर्घ राघोम रचना है। तो अनर्घ राघोम किसकी रचना है? मुरारी की, अश्वघोष की, बाणभट्ट की, प्रवरसेन की। तो किसकी रचना हो जाएगी? उत्तर हो जाएगा ए, मुरारी की रचना है अनर्घ राघोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंबिका दत्त व्यास का जीवन काल रहा है। तो अंबिका दत्त व्यास का जीवन काल कितने वर्ष का है रहा है? तो 42 वर्ष, 43 वर्ष, 44 वर्ष, या 57 वर्ष। तो कितने साल का रहा है? उसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, 42 वर्ष हो जाएगा। ए उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्री नामाद्यम प्रणय वचनम विभ्रमो ही प्रियेषु ऐसा उल्लेख प्राप्त होता है। तो स्त्री नामाद्यम प्रणय वचनम विभ्रमो ही प्रियेषु ऐसा उल्लेख कहाँ प्राप्त होता है? वेत्रवती नदी के वर्णन में, निर्विंध्या नदी के वर्णन में, नर्मदा नदी के वर्णन में, गंभीरा नदी के वर्णन में। तो किसके वर्णन में यह प्राप्त हो जाता है? आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, निर्विंध्या नदी के वर्णन में प्राप्त हो जाता है। स्त्रीणामाद्यम प्रणय वचनम विभ्रमो ही प्रियेषु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रवर्ती खेचर चक्रस में अलंकार है। तो चक्रवर्ती खेचर चक्रस में कौन सा अलंकार है? यमक, उपमा, अनुप्रास, रूपक। तो कौन सा अलंकार है? उत्तर हो जाएगा सी, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। सी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे, सन्नंत का रूप है। तो सन्नंत का रूप कौन सा होगा? लिलेखिष्यति, पिफटिष्यति, लिपस्यति, उपर्युक्त तीनों। तो कौन सा हो जाएगा सन्नंत में? उत्तर हो जाएगा डी, उपर्युक्त तीनों हो जाएगा। डी उत्तर सही होगा। लिलेखिष्यति, पिपटिष्यति, लिपस्यति। तो हो जाएगा उपर्युक्त तीनों, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली वल्लभाताम कलंकयति कहा। दिल्ली वल्लभाताम कलंकयति कहा औरंगजेब, शहाबुद्दीन, कुतुबुद्दीन, अकबर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, औरंगजेब हो जाएगा। दिल्ली वल्लभताम कलंकयति कहा औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचर गच्छति उपरिचा दशा चक्रेण विक्रमेण यह सूक्ति उद्धृत है। नीचर गच्छति उपरिचा दशा चक्रेणे विक्रमेण यह सूक्ति उद्धृत है। कहाँ से है? नीत शतक से है, मृच्छकटकम से है, कादम्बरी से, या मेघदूत से। तो ये सूक्ति आपको मिलेगी, डी उत्तर सही होगा, मेघदूत के उत्तर मेघ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असधातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। तो असधातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का कौन सा रूप बनेगा? ए धी, अस्ताम, उपर्युक्त दोनों, या असी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा ए धी बन जाएगा। ए उत्तर सही होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, याम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता। याम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता यह वाक्य उद्धृत है। तो यह वाक्य किस ग्रंथ से उद्धृत है? याम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता। तो यह वाक्य किस ग्रंथ से उद्धृत है? तो उत्तरामचरितम, मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम, या नीत शतक। तो कौन सा वाक्य सही हो जाएगा इसमें? ग्रंथ डी ऑप्शन सही है, नीत शतक से उद्धृत है आपका यह वाक्य। याम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता नीत शतकम से उद्धृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधि समय नियोगा दीप्त संघार जिह्वाम में प्रयुक्त छंद है। तो विधि समय नियोगा दीप्त संघार जिह्वाम में प्रयुक्त छंद कौन सा है? वंशस्थ, पुष्पिता, ग्राम, मालिनी, मंदाक्रांता। तो यह आपका कौन सा हो जाएगा इसमें? उत्तर हो जाएगा सी, मालिनी छंद हो जाएगा। ननुमये युतेयम मालिनी भोगिलोकै, ननुमये युतेयम मालिनी भोगिलोकै। तो यह हो जाए, विधि समय नियोगा दीप्त संघार जिह्वाम।
तो यह प्रयुक्त छंद हो जाएगा आपका मालिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु का उपदेश होता है, तो गुरु का उपदेश कैसा होता है? बिना जल का स्नान। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा ए, बिना जल का स्नान हो जाएगा गुरु का उपदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा सभी प्रकार के अशिष्ट आचरण के मूलाधार हो जाते हैं, तो राजा सभी प्रकार के अशिष्ट आचरण के मूलाधार हो जाते हैं। किस कारण हो जाते हैं? अपनी सुंदरता के कारण, मद के कारण या लक्ष्मी के कारण, उपर्युक्त सबके कारण। तो किस कारण से हो जाते हैं? ऑप्शन हो जाएगा डी, उपर्युक्त सबके कारण हो जाते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उरी कृत्य में समास है, तो उरी कृत्य में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास, प्रादि तत्पुरुष समास, गति तत्पुरुष समास, उपपद तत्पुरुष समास। तो कौन सा समास उसमें हो जाएगा उरी कृत्य में? उत्तर हो जाएगा सी, गति तत्पुरुष समास हो जाएगा उरी कृत्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विकर्मक धातु नहीं है, तो द्विकर्मक धातु कौन सी नहीं है? नी, मुस, पच, क्री। तो कौन सी हो जाएगी? उत्तर हो जाएगा डी, क्री धातु द्विकर्मक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेजस्वी पुरुषः परिकृत निकृतिम कथम सह्यते, यह कथन उद्धृत है, तो तेजस्वी पुरुषः परिकृत निकृतिम कथम सह्यते, यह कथन कहाँ से उद्धृत है? सुकनासोपदेश शिवराज विजय से, उत्तरामचरितम नीत शतक से। तो कहाँ से उद्धृत है यह आपकी सूक्ति? उत्तर इसमें कौन सा हो जाएगा? तो डी ऑप्शन सही होगा, नीत शतक से उद्धृत है। तेजस्वी पुरुषः परिकृत निकृतिम कथम सह्यते, तो यह उत्तर हो जाएगा डी, नीत शतक से उद्धृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघदूत के कथानक का उपजीव्य है, तो मेघदूत के कथानक का उपजीव्य कौन सा है? आपको सभी को पता है, तो उत्तर हो जाएगा बी, ब्रह्मवैवर्त पुराण हो जाएगा। ब्रह्मवैवर्त पुराण होगा मेघदूत के कथानक का उपजीव्य। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेघ के गरजने से डर जाएंगी, तो मेघ के गरजने से कौन डर जाएंगी? बगुलियां, सिद्धों की पत्नियां, चात के दसारण प्रदेश की स्त्रियां। तो इस तो बड़ा कंफ्यूजन वाला ऑप्शन है जाएगा, तो मेघ के गरजने से कौन डर जाएंगे? तो इसमें आपको सही ऑप्शन देखना है, बी उत्तर सही हो जाएगा, सिद्धों की पत्नियां हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाप्राण ध्वनियां है, तो महाप्राण ध्वनियां कितनी है? 14, 16, 19, 11। तो ऑप्शन हो जाएगा ए, 14 होगी। महाप्राण ध्वनियां कितनी है? तो 14 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सायंतनम पद में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो सायंतनम पद में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा होगा? ल्युट, अन्न, ट्यूल, तनम। तो उत्तर हो जाएगा सी, ट्यूल प्रत्यय हो जाएगा। सायंतनम पद में कौन सा प्रत्यय है? तो ट्यूल प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामायण से संबंध कृति नहीं है, तो रामायण से संबंध कृति कौन सी नहीं है? प्रतिमा नाटक, रघुवंश महाकाव्य, अभिषेक नाटक, वेणी संहार। तो रामायण से संबंधित कृति नहीं है, तो उत्तर हो जाएगा डी, वेणी संहार नहीं है। डी उत्तर सही हो जाएगा। वेणी संहार आपको महाभारत से मिल जाएगा क्योंकि उसमें भीम नायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगध्वा में प्रकृत प्रत्यय है, तो जगध्वा में कौन सा प्रत्यय बन जाएगा? अद प्लस अक्त्वा, जग प्लस कत्वा, जग्र प्लस ध्वा, जग प्लस ध्व प्लस टाप। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अद प्लस कत्वा हो जाएगा जगध्वा में प्रकृत प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिव की स्तुति की गई है, तो शिव की स्तुति कहाँ की गई है? अभिज्ञान शाकुंतलम के नांदी पाठ में, अभिज्ञान शाकुंतलम के भारत वाक्य में, दोनों स्थलों में, कहीं नहीं। ऑप्शन हो जाएगा सी, दोनों स्थलों में शिव की स्तुति कहाँ की गई है? तो दोनों स्थलों में की गई है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अश्वघोष द्वारा रचित महाकाव्यों की संख्या है, तो अश्वघोष द्वारा रचित महाकाव्यों की कितनी संख्या है? इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, 2 महाकाव्यों की संख्या कितनी है? तो 2, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालविकाग्निमित्रम में कितने अंक हैं? तो मालविकाग्निमित्रम में कितने अंक हैं? 5, 6, 7, 10। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो उत्तर हो जाएगा ए, 5 अंक है। मालविकाग्निमित्रम में कितने अंक हैं? तो 5 अंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघदूतम के बारे में क्या असत्य है? तो मेघदूतम के बारे में क्या असत्य बोला गया है? यह संयोग श्रृंगार प्रधान काव्य है, या खंड काव्य है, या 2 भागों में विभक्त है, यक्ष का वियोग काल अभी 4 महीना शेष है। तो यहाँ पर मेघदूतम में असत्य देखना है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा आपका ए, यह संयोग श्रृंगार प्रधान काव्य है। तो संयोग नहीं है, इसमें विप्लव श्रृंगार है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, समास के सूत्रों का उल्लेख है अष्टाध्यायी के। समास के सूत्रों का उल्लेख है अष्टाध्यायी के किस अध्याय में है? दूसरे अध्याय में, तीसरे अध्याय में, चौथे अध्याय में, या 5वें अध्याय में? तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा ए, दूसरे अध्याय में है। समास के सूत्रों का उल्लेख अष्टाध्यायी के दूसरे अध्याय में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार समास के भेद हैं। तो लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार यहाँ पूछा गया है, तो समास के कितने भेद हैं? 4, 5, 6, 7।
ऑप्शन हो जाएगा बी, 5 भेद हैं लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है तद्दोषौ शब्दार्थौ सगुणावनलंकृति पुनः क्वापि। तद्दोषौ शब्दार्थौ सगुणावनलंकृति पुनः क्वापि काव्य का यह लक्षण है। तो किसका लक्षण है? भामह का, उद्भट का, रुद्रट का, मम्मट का। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो उत्तर हो जाएगा डी, मम्मट का हो जाएगा। डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे बड़ा महाकाव्य है। तो सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? जानकी हरणम, रावण वधम, सौंदरनंदम, हरविजयम। तो कौन सा सबसे बड़ा महाकाव्य होगा? उत्तर होगा डी, हरविजयम महाकाव्य सबसे बड़ा महाकाव्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिनव बाण किस कवि को कहते हैं? तो अभिनव बाण किस कवि को कहते हैं? तो उत्तर हो जाएगा सी, पंडित अंबिका दत्त व्यास को कहते हैं अभिनव बाण। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाणिनि के पिता थे। तो पाणिनि के पिता कौन थे? दाक्षी, पाणिनि, चित्रभानु, पृथु। तो कौन थे? पाणिनि के पिता का नाम क्या था? तो उत्तर हो जाएगा बी, पणिनि था पाणिनि के पिता का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कालिदास की शैली है। तो कालिदास की शैली कैसी है? गौड़ी, वैदर्भी, पांचाली या उपयुक्त सभी। तो कैसी शैली है? उत्तर हो जाएगा बी, वैदर्भी शैली है कालिदास की। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजागृह की व्याकरणात्मक टिप्पणी होगी। तो अजागृह की व्याकरणात्मक टिप्पणी कौन होगी? आंग प्लस जग्र प्लस लुंग प्रथम पुरुष एक वचन, जागर प्लस लुंग मध्यम पुरुष एक वचन, जागर प्लस लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, जागर प्लस लुंग मध्यम पुरुष एक वचन। तो अजागृह की व्याकरणात्मक टिप्पणी इसमें कही सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? उत्तर होगा बी, जागर प्लस लुंग मध्यम पुरुष एक वचन। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भवभूति का गोत्र था। तो भवभूति का गोत्र कौन था? पराशर, कुशी, कश्यप, वत्स। तो कौन सा गोत्र था भवभूति का? उत्तर हो जाएगा सी, कश्यप गोत्र था। सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रृंगारस के देवता हैं। तो श्रृंगारस के देवता कौन है? विष्णु, कामदेव, गंधर्व, प्रमथ। तो कौन से देवता हैं श्रृंगारस के? उत्तर हो जाएगा ए, विष्णु हो जाएगा। ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिरीष पुष्प से संबंधित ऋतु है। तो शिरीष पुष्प से संबंधित ऋतु कौन है? शिशिर, हेमंत, वसंत, ग्रीष्म। तो ऑप्शन 111 में हो जाएगा डी, ग्रीष्म ऋतु हो जाएगा शिरीष पुष्प से संबंधित ऋतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है अदादिगण में परिगणित धातुएं हैं। तो अदादिगण में परिगणित धातुएं कितनी है? 61, 72, 24 से 144। तो कितनी है? ऑप्शन हो जाएगा इसमें बी, 72 धातुएं हैं अदादिगण में। परिगणित धातुएं कितनी हैं? तो 72 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूत्र के प्रकार हैं। तो सूत्र के कितने प्रकार हैं? 4, 5, 6 या 7। तो इसमें हो जाएगा सी ऑप्शन सही होगा। 6 प्रकार हैं सूत्र के। कितने प्रकार हैं? तो 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकृत्यादि बोधक शब्दों के योग में होती है। तो प्रकृत्यादि बोधक शब्दों के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया विभक्ति या पंचमी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति या षष्ठी विभक्ति। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 114 में? उत्तर हो जाएगा ए, तृतीया विभक्ति हो जाती है। प्रकृत्यादि बोधक शब्दों के योग में तृतीया विभक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेतुमद भूतकाल के लिए प्रयुक्त लकार है। तो हेतुमद भूतकाल के लिए कौन सा लकार प्रयोग किया जाता है? रिंग, लिंग, लुंग, लुट। तो कौन सा लकार होगा? उत्तर हो जाएगा ए, लिंग लकार हो जाएगा हेतुमद भूतकाल के लिए प्रयुक्त लकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुकनास की पत्नी थी। तो सुकनास की पत्नी कौन थी? मनोरमा, बिलासवती, वासुदत्ता या सुदक्षिणा। तो सबको पता है। उत्तर हो जाएगा ए, मनोरमा थी सुकनास की पत्नी। कौन थी? तो उत्तर था ए ऑप्शन सही होगा, मनोरमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरु की माता थी। तो पुरु की माता कौन थी? देवहूति, शर्मिष्ठा, अरुंधति, देववानी। तो उत्तर हो जाएगा बी, शर्मिष्ठा थी पुरु की माता। यहाँ कहाँ संदर्भ कहाँ आया हुआ है? तो विज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंग में जब कर्ण शकुंतला की विदाई के समय आशीर्वाद देते हैं तो यह पुरु शर्मिष्ठा का संदर्भ मिलता है देखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारवे अर्थ गौरवम यह कथन है। तो भारवे अर्थ गौरवम यह कथन किसका है? भारवी का, भोज का, मल्लीनाथ का, उद्भट का। 18 में कौन सा हो जाएगा? 118 में डी उत्तर सही हो जाएगा। उद्भट का हो जाएगा भारवे अर्थ गौरवम। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाणिन का संबंध है। तो पाणिन का संबंध किस नगरी से संबंध है? धारा नगरी, कश्मीर से, सालातुर ग्राम से, विदर्भ से। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा सी, सालातुर ग्राम से। पाणिन का संबंध कहाँ से है? तो सालातुर ग्राम से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रीतिकोट ग्राम से संबंधित कवि हैं। तो प्रीतिकोट ग्राम से संबंधित कवि कौन है? श्रीहर्ष, बाणभट्ट, माघ, भारवी। तो कौन सा किसके गांव का नाम है? प्रीतिकोट किस कवि के गांव का नाम है? तो उत्तर हो जाएगा बी, बाणभट्ट के गांव का नाम कहाँ क्या है? तो प्रीतिकोट नामक ग्राम से संबंधित कवि कौन है? तो बाणभट्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा पद नपुंसक लिंग का नहीं है? तो कौन सा पद नपुंसक लिंग का नहीं है? नाम, वारी, तधि, निधि। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा डी,
निधि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपा पद किस विभक्ति का है? तो आपा पद किस विभक्ति का हो जाएगा? प्रथमा एक वचन, प्रथमा बहुवचन, द्वितीया एक वचन, द्वितीया बहुवचन। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 122 में उत्तर हो जाएगा बी, प्रथमा एक बहुवचन हो जाएगा। बी उत्तर सही होगा, प्रथमा बहुवचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर से संबंधित नहीं है। तो कश्मीर से संबंधित कवि कौन नहीं है? भवभूति, भारवी, दंडी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 123 में डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ज़्यादातर कवि संस्कृत के कश्मीर से ही मिलते हैं, दक्षिण भारत से। यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो कश्मीर से संबंधित कवि सभी हैं, भवभूति, भारव, दंडी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शब्द का रूप चलता है। तो एक शब्द का रूप किस लिंग में चलता है? पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में, नपुंसक लिंग में, सभी लिंगों में। तो 124 में ऑप्शन हो जाएगा डी, सभी लिंगों में चलता है एक शब्द का रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करें। तो यहाँ पर सुमेलित का ऑप्शन आ गया है, तो इसको छोटा कर लेते हैं, देख लेते हैं। 125 लास्ट प्रश्न है इसमें से, तो आप देख लीजिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। सुमेलित करना है तो कवि हैं, गुरु हैं। भवभूति के गुरु कौन है? भर्तृहरि के गुरु कौन है? बाणभट्ट के, वरदराज के। तो इसमें सुमेलित करना है तो आप सभी मित्र कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब कर देते हैं, इसमें ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, का में 2 हो जाएगा। भवभूति के कौन से गुरु का क्या नाम है? तो भवभूति गुरु का नाम है 2। ज्ञाननिधि, खा में 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा भर्तृहरि गुरु का क्या नाम है? तो गोरखनाथ है। और गा में 1 हो जाएगा। बाणभट्ट के गुरु का क्या नाम है? तो भरवु नाम है। वरदराज के गुरु का क्या नाम है? तो भट्टोदय दीक्षित नाम है। तो ये आपका मिलान हो गया, डी ऑप्शन सही होगा। मित्रों, मैंने 125 प्रश्नों की, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को, श्रृंखला को संपूर्ण किया है। तो आप सभी मित्र अगर जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो जरूर कर लीजिए। बहुत ही अच्छे प्रश्नों की श्रृंखला मैं कराती हूँ, तो आप सभी मित्र जरूर देखिए मेरे चैनल को, और वीडियो को लाइक करिए, मित्रों को शेयर करिए और पढ़ते रहिए। मित्रों, आपका शुभ दिन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मित्रों, नमः संस्कृताय।